बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल का नाम है लीड लॉग और आज मैं अपने चैनल से पहली वीडियो बनाने जा रहा हूँ। बहुत एक्साइटेड हूँ इस वीडियो को लेकर क्योंकि मेरी पहली वीडियो है। होप्स हो कि आप लोगों को पसंद आएगी। अगर मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज की इस वीडियो का टॉपिक है सूरज ग्रहण, जिसको हम सूरज ग्रहण भी बोलते हैं। इंग्लिश में इसको सोलर एक्लिप्स कहा जाता है। जैसा कि आप सब जानते हैं, ज़मीन पर रोशनी का वाहद ज़रिया सूरज है और अगर सूरज और ज़मीन के दरमियान बादल का एक टुकड़ा नमूदार हो जाए तो उसकी वजह से सूरज की रोशनी ज़मीन पर नहीं पहुंच सकती या कम पहुंच सकती है। इसी तरीके से अगर ज़मीन और सूरज के दरमियान चांद आ जाए तो एक बड़े रकबे पर ज़मीन के एक बड़े रकबे पर सूरज की रोशनी नहीं पहुंच सकती। इसको हम बोलते हैं सूरज ग्रहण। सूरज ग्रहण के दौरान बाज़ औक़ात कुछ इलाकों में सूरज की रोशनी बहुत कम पहुंचती है और बाज़ औक़ात एक ऐसा मंजर देखने को मिलता है कि दिन के दौरान ही यानी सूरज की रोशनी होने के बावजूद सूरज होने के बावजूद इंसान को एक रात का मंजर या रात का समा देखने को मिलता है। सोलर एक्लिप्स यानी सूरज ग्रहण, इसकी तीन किस्में हैं। सूरज ग्रहण यानी सोलर एक्लिप्स की तीन किस्में हैं। पहली किस्म है पार्शियल एक्लिप्स। पार्शियल एक्लिप्स के दौरान सूरज की गोलाई का थोड़ा सा या एक मखसूस हिस्सा हमसे मख्फी होता है, लेकिन बाकी सूरज हमें नज़र आ रहा होता है। क्योंकि थोड़ा हिस्सा मख्फी होता है इसलिए हम बोलेंगे इसे पार्शियल एक्लिप्स यानी सूरज के इस ग्रहण को जिसमें सूरज की गोलाई का एक मखसूस या छोटा सा हिस्सा मख्फी होता है, इसे हम पार्शियल सोलर एक्लिप्स बोलते हैं। दूसरी किस्म है इसकी टोटल एक्लिप्स। टोटल एक्लिप्स के दौरान चांद और सूरज एक ऐसी तरतीब से होते हैं कि सूरज जो है वो दिखने में चांद से थोड़ा छोटा या चांद के साइज के बराबर होता है, जिसकी वजह से हमें सूरज बिल्कुल दिखाई नहीं देता और ज़मीन पर बिल्कुल रात का समा हो जाता है। इसे बोलते हैं टोटल एक्लिप्स। तीसरी किस्म है इसमें एनुलर एक्लिप्स। एनुलर एक्लिप्स के दौरान चांद और सूरज की तरतीब कुछ इस तरीके से होती है कि चांद का साइज सूरज की साइज की निस्बत थोड़ा छोटा दिखाई देता है, जिसकी वजह से चांद सूरज के सेंटर में होने की वजह से हमें चांद के इर्द गिर्द से एक रिंग दिखाई देता है जो कि सूरज होता है, जिसको हम रिंग ऑफ फायर भी बोलते हैं और इसे ही हम एनुलर एक्लिप्स बोलते हैं। और नाजरीन, आपको यहाँ पे ये बात ज़रूर बताता चलूँ कि 21 जून 2020 संडे यानी इतवार के दिन जो सूरज ग्रहण लगेगा उसकी टाइप एनुलर एक्लिप्स की है, यानी उसमें आपको आग का एक रिंग जिसे हम रिंग ऑफ फायर बोलते हैं वो आसानी से दिखाई देगा। ये ज़्यादा वाज़े तौर पर एशिया में देखा जाएगा। एशिया के अलावा ये अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप के भी कुछ हिस्सों में दिखाई दे सकता है। पाकिस्तान के स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक ये 9:48 पर शुरू होगा और 1:10 पर ख़त्म होगा, लेकिन ये अपनी पीक पर 11:26 पर होगा। तो इस तरीके से पाकिस्तान में सूरज ग्रहण का टोटल दौरानिया 3 घंटे और 22 मिनट होगा। सऊदी अरब के टाइम के लिहाज से यह सुबह 7:10 पर शुरू होगा और 9:49 पर यह खत्म होगा। सऊदी अरब में टोटल 2 घंटे और 40 मिनट का दौरानिया होगा और 8:23 पर यह अपनी पीक पर होगा, जिसको हम बोलेंगे कि मैक्सिमम सोलर एक्लिप्स दिखाई दे सकता है। जैसा कि आप बचपन से सुनते आ रहे हैं कि सूरज ग्रहण है तो ये करना पड़ेगा, ये नहीं करना, इससे बचना है, ये ऐसे नहीं करना। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग जो है हमने नहीं करनी, यानी कि वो चीज़ जो हमने जिससे हमने बचना है, तो वो है कि आपने सूरज को अपनी नंगी आंखों से यानी कि अपनी डायरेक्ट आपने अपनी आंखों से इसको नहीं देखना।
उसको देखने के लिए आपने आई प्रोटेक्शन यूज़ करना है, और आई प्रोटेक्शन के लिए हम मुख्तलिफ आलात यूज़ करते हैं, जैसा कि टेलीस्कोप या ख़ास किस्म की सोलर एक्लिप्स ग्लासेस होती हैं, जिसकी मदद से हम सोलर एक्लिप्स को यानी सूरज ग्रहण को या सूरज ग्रहण को हम आसानी से देख सकते हैं। और अगर हम आई प्रोटेक्शन यूज़ कर रहे हैं तो हमारी आंखों को कोई नुकसान भी नहीं होगा। अगर आपके पास टेलीस्कोप या सोलर एक्लिप्स ग्लासेस नहीं है, फिर भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, घबराना नहीं है आपने, क्योंकि अभी भी आप इसको आसानी से देख सकते हैं। कैसे? आप ऑनलाइन space.com पर जाकर किसी भी सोलर या ल्यूनर एक्लिप्स को यानी सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण को बआसानी लाइव देख सकते हैं। ऑनलाइन देखने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि एक तो आपकी आंखें महफूज रहेंगी, और दूसरा आप उसको बिल्कुल एग्जैक्ट और प्रोफेशनल तरीके से देख सकेंगे, यानी आपको जो इमेजेस या जो वीडियोस दिखाई देंगी वो एक्चुअल और क्लोज होंगी, जिससे आप उस सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण को वाज़े तौर पर करीब से देख सकेंगे। जी व्यूअर्स, मैंने आपको ये तो बता दिया कि सबसे ज़रूरी ऐसा कौन सा काम है जिससे आपने बचना है सूरज ग्रहण के दौरान, लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा कि सबसे इम्पॉर्टेंट या सबसे अहम काम क्या है जो आपने करना है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, तो हम लोगों पर इस्लामी तालीमात को पे अमल करना और उनको आगे फैलाना भी फ़र्ज़ है। तो यहाँ मैं आपको एक हदीस बयान करता हूँ। सही बुखारी की हदीस है, इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 431 नंबर यानी 431 इसका नंबर है। इसमें लिखा गया है कि सूरज ग्रहण हुआ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी और फरमाया कि मुझे आज दोजख दिखाई गई, इससे भयानक मंजर मैंने कभी नहीं देखा। दूसरी हदीस भी सही बुखारी की ही है और इसका नंबर 1041 है यानी 1041। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरज और चांद में ग्रहण किसी शख्स की मौत से नहीं लगता, ये दोनों तो अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियां हैं, इसलिए इसे देखते ही खड़े हो जाओ और नमाज पढ़ो। तीसरी हदीस भी सही बुखारी की ही है और इसका नंबर है 1044 यानी 1044। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सूरज ग्रहण हुआ तो आपने लोगों को नमाज पढ़ाई। पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए तो बड़ी देर तक खड़े रहे, क़याम के बाद रुकू किया और रुकू में बहुत देर तक रहे, फिर रुकू से उठने के बाद देर तक दोबारा खड़े रहे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले क़याम से कुछ कम। फिर रुकू किया तो बड़ी देर तक रुकू में रहे, लेकिन पहले से मुख्तसिर। फिर सजदे में गए और देर तक सजदे की हालत में रहे। दूसरी रकत में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी तरह किया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फारग हो गए तो ग्रहण खुल चुका था। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा दिया, अल्लाह ताला की हम्दो सना के बाद फरमाया कि सूरज और चांद दोनों अल्लाह की निशानियां हैं और किसी की मौत हयात से इनमें ग्रहण नहीं लगता। जब तुम ग्रहण लगा हुआ देखो तो अल्लाह से दुआ करो, तकबीर कहो और नमाज पढ़ो और सदका करो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए मोहम्मद की उम्मत के लोगों, देखो इस बात पर अल्लाह ताला से ज़्यादा गैरत और किसी को नहीं आती कि इसका कोई बंदा या बंदी जना करे। ए उम्मत मोहम्मद, वल्लाह जो कुछ मैं जानता हूँ अगर तुम्हें भी मालूम हो जाए तो तुम हंसते कम और रोते ज़्यादा। जी व्यूअर्स, इन हदीसों की रोशनी में हमें ये बात वाज़ेह हो गई है कि जब भी हम सूरज ग्रहण देखें या चांद ग्रहण देखें तो सबसे पहले तो हमें अपना अकीदा ये रखना है कि अल्लाह की निशानियाँ हैं। उसके बाद हमने नमाज़ पढ़नी है। नमाज का तरीका आपको ये जो तीसरी हदीस मैंने बयान की इसमें बयान कर दिया गया है कि हर रकत में 2 रुकू और 2 सजदे होंगे, लेकिन हर रुकन की जो टाइमिंग्स हैं वो आम नमाज की निस्बत थोड़ी ज़्यादा होंगी, यानी लंबे सजदे करेंगे, लंबे रुकू करेंगे, आप लंबे क़याम करेंगे और इसके अलावा आप लोग तकबीर कहेंगे और सदका खैरात करेंगे। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि हमारा इस्लाम हमें बताता है कि सूरज ग्रहण के दौरान हमने क्या करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी।